सो गाइस, तो आ गए आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, रजत दलाल जब से बिग बॉस में गए हैं उनके बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं और इस पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं। इस पे पीप बॉय का क्या रिएक्शन था वो तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब दीपिका भारद्वाज ने ट्वीट करके कुछ ये लिखा, गिविंग प्लेटफॉर्म टू पीपुल चार्ज्ड विथ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, और बिग बॉस को टैग करते हुए लिखा कि आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। वहीं एल्विस यादव ने उनके सपोर्ट में कुछ ये बोला, भाई हमारा सपोर्ट प्यार मोहब्बत सारी चीजें भाई के साथ है। एक OTT 3 OTT 2 भाई रजत भाई के लिए वैसे सिस्टम हैंग रखना है जैसे पहले रखा है इसके सीजन में भी मेरे सीजन में भी, और ट्रॉफी भाई इस बार पक्का लेगा। ट्रॉफी इस बार हरियाणा बैक टू बैक हरियाणा के छोरे ECL जीते हम ये वाला। और अनुराग द्विवेदी भी एक स्टोरी में उनके सपोर्ट में बोले कि एंड तक पूरे सीजन में उनका ही सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी बिग बॉस के घर में रजत दलाल का लफड़ा स्टार्ट हो चुका है। पहले तो वो सेट पे जाते ही कैरी मिनाटी वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात किए। वो बोल रहे थे कि ऑडियंस को ज्यादा कलेश पसंद है, इसीलिए उनको मेरी पॉजिटिव साइड नहीं दिखी कि मैं पावर लिफ्टिंग करके मेडल्स लाया हूँ। और जब सलमान खान उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात किए तो वो जवाब दिए कि मैं आगे से कुछ नहीं करता हूँ, अगर कोई मुझे छेड़ता है तो वो एक्शन का रिएक्शन होता है। और कैरी मिनाटी के बारे में बात करते हुए बोले कि उसकी वीडियो से पहले ना मैंने उसे कभी कुछ बोला, फिर भी उसने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो निकाल दिया। और जब मैंने किसी को गलत बोला ही नहीं है तो मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी कोई गलत ना बोले। और अगर आपके पास इतनी ऑडियंस है और आपको रोस्ट बनाना ही है तो उससे पहले परमिशन लो, और अगर तुम गलती करोगे तो भुगतने के लिए भी तैयार रहो। इसके बाद घर के अंदर डे 1 में ही उनका तजिंदर बग्गा के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। बेसिकली वो गाड़ी वाला वीडियो जो वायरल हुआ था उसी टॉपिक पे बात चल रही थी। तो रजत दलाल बता रहे थे कि मेरे ऊपर 4 दिन में 4 केस हो गए थे। तो बग्गा उनसे बोले कि ये गाड़ी वाला क्या सीन हो गया था। तो रजत ने कहा वो गाड़ी मैं 150 की स्पीड से चला रहा था और नॉर्मल रोड था, तभी बीच में तजिंदर बग्गा रोक के बोलते हैं तो तुमने बंदा उड़ा दिया। तो रजत बोले बंदा कहाँ उड़ा दिया, उसमें बस ऐसा दिख रहा है कि एक आदमी उसमें लग के कहीं चला गया। ऐसा कोई एक इंसान नहीं दिख रहा है जिसे लगी हो, और अगर मैं किसी को मारता तो तेज भगाता ना। तो क्या आपने किसी इंसान को गिरते हुए देखा? तो तजिंदर बोलते हैं हाँ भाई देखा ना। तो रजत बोले सुनो, मैं ना गवार नहीं हूँ, प्यार से बात करता हूँ तो प्यार से रहो। तो तजिंदर बोले कि प्यार से ही तो बोल रहा हूँ भाई। तो रजत बोले कि भाई सुनो, इसे मजाक में मत लो, यहाँ सब देख रहे हैं तो हिसाब से बोलो, नहीं तो 2 मिनट में भूत बना दूंगा। इसके अलावा एक और कंटेस्टेंट अविनाश के साथ भी उनका आर्ग्यूमेंट हो गया। एक प्रोमो आया बाहर जहाँ पे स्टार्टिंग में रजत अविनाश को बोल रहे होते हैं कान में आकर क्यों बोल रहे हो। तो अविनाश बोलते हैं मेरी मर्जी भाई। तो रजत बोलते हैं भाई को जाने से पहले तमीज सिखा के जाऊंगा, मेरे को बोलोगे कि मेरी मर्जी है तो भाई मेरी मर्जी बहुत सारी चीजों में है जो मैं करूंगा, और तेरे पे जो पाड़ा जाए पाड़ लेना। तो अविनाश बोले अरे भाई नहीं मिला क्या आज के लिए फुटेज। तो रजत बोले भाई अगर तू बदतमीजी करेगा तो झेलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो कल ट्विटर में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं ओला के CEO भावेश अग्रवाल वर्सेस कुणाल कामरा के बारे में। भावेश ने ट्विटर में ओला की एक फैक्ट्री का फोटो पोस्ट किया था, उसी पे कुणाल कामरा रिएक्ट करते हुए ये फोटो पोस्ट किए और लिखा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर इतने सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं और आप ये सब कर रहे हो। तो उस पे रिएक्ट करते हुए भावेश अग्रवाल लिखे कि आप इतना ही केयर करते हो कुणाल कामरा तो आओ हमें हेल्प करो और मैं आपको उससे भी ज्यादा पैसा दूंगा जितना आपको ये पेड ट्वीट करने के मिलते हैं एंड फ्रॉम योर फेल्ड कॉमेडी कैरियर। और अगर आप नहीं फिक्स करना चाहते सिचुएशन को तो शांत रहो। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा लिखे पेड ट्वीट फेल्ड कॉमेडी कैरियर एंड सिट क्वाइटली इंडियन बिजनेसमैन एट देयर हम्बल बेस्ट। अगर तुमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि मेरा वो ट्वीट पेड था तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को डिलीट कर दूंगा और हमेशा के लिए शांत बैठ जाऊंगा। और तुम जो मेरे फेल्ड कॉमेडी कैरियर के बारे में बात कर रहे हो, एक बार ये क्लिप देख लो। इस पे रिएक्ट करते हुए फिर भाविश बोले चोट लगी, दर्द हुआ, आजा सर्विस सेंटर, बहुत काम है, आई विल पे यू बेटर देन योर फ्लॉप शोज, पे यू।
इस पे रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा बोले, मुझे पे करने से अच्छा है कि अपने कस्टमर्स को रिफंड कर दो, जिनको ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत सारे इश्यू हो रहे हैं। फिर ऐसे ही उन दोनों के बीच रिप्लाई चलता रहा और कुणाल कामरा एक फोटो ट्वीट करके बताए कि ओला में लगभग 80,000 कंप्लेंट्स एक मंथ में आती हैं और इस चीज की वजह से ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर प्राइस है वो भी काफी ज्यादा गिर गया। और इतना ही नहीं, इस कंट्रोवर्सी के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला के ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स के कारण। अथॉरिटी का कहना है कि इतने सारे जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमको आप इन्फॉर्म करो कि क्या चल रहा है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन ट्रेलर के बारे में। तो ध्रुव राठी सिंघम अगेन के ट्रेलर को थोड़ा सा ट्रोल किए, साथ ही और भी बहुत सारे लोगों ने इस पे रिएक्ट किया। कल इसका ट्रेलर रिलीज किया गया और जैसा कि आप देख सकते हो इसकी लेंथ लगभग 5 मिनट के आसपास है, जबकि नॉर्मली ट्रेलर 2 से 3 मिनट का होता है। तो सिंघम अगेन के ट्रेलर ने रिकॉर्ड सेट कर दिया, जिस पे रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी बोले, थैंक्स टू रोहित शेट्टी फॉर रिलीजिंग सिंघम 3 समरी ऑन यूट्यूब डायरेक्टली। अब तो थिएटर जाने की जरूरत भी नहीं है। और भी काफी लोगों ने इसी तरह के ट्वीट किए। और हाँ गाइस, अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो आगे हम बात करने वाले हैं पूरब झा, यो हनी सिंह और रफ्तार के बारे में। तो पूरब झा यो हनी सिंह का पैरोडी करने वाले हैं और रफ्तार उस पे रिएक्शन दिए। गाइस 2 दिन पहले पूरब झा इंस्टाग्राम में ये वाला फोटो पोस्ट किए, जिससे कि आप समझ सकते हो कि वो यो हनी सिंह के ऊपर पैरोडी बना रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने रफ्तार को एक वीडियो कॉल किया था, तो उसका फोटो वो स्टोरी में शेयर करते हुए लिखे, मैटर सॉल्व्ड विथ रफ्तार। और रफ्तार इस पे लिखे, पूरब पाजी जी। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के बारे में। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्रेजी दीप बोले थे कि फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी का डिवोर्स न्यूज एक पीआर स्टंट है, इसका प्रूफ वो अपनी वीडियो में देंगे। तो अभी उनका एक वीडियो आ चुका है, उन्होंने क्या बोला आप खुद सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रितु मैम के साथ बुरा हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में उनके ना थंबनेल पे रितु मैम है, ना वीडियो में रितु मैम है। लेकिन जो लास्ट ब्लॉग थी गौरव तनेजा के चैनल के ऊपर, उस ट्रिप के दौरान गौरव तनेजा ने अपनी इंस्टाग्राम पे उस ट्रिप से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली है। और उस वीडियो के अंदर मेरे को एक ऐसी वीडियो मिली जिसके अंदर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको रितु मैम की आवाज साफ सुनाई देगी। क्योंकि मैंने मैम को डॉल्फिन ने गीला कर दिया। तुम लोग खुद ही सोचो भैया कि जब रितु मैम के साथ इतना बुरा किया है कि उनको प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाके बोलना पड़ गया कि चल कपट हुआ है मेरे साथ। बीच अगर रितु मैम उनके साथ में थी ट्रिप पे, तो भैया क्यों नहीं आया वो वीडियो के अंदर, क्यों थंबनेल के ऊपर उनको नहीं दिखाया गया? इसका मतलब क्लियर है कि दोनों कपल ये नहीं चाहते थे कि इंटरनेट पे ऑडियंस इनको अभी साथ में देख ले। पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पीआर स्टंट नहीं हो सकता है, वो है कि रितु मैम गई थी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम। अगर वहां पे जाके इन्होंने अपना पीआर स्टंट किया है तब तो मुझे लगता है कि इवन ऑडियंस इनको माफ कर देगी, लेकिन फिर कुछ नहीं होने का भाई, क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज तो यार भगवान स्वरूप। तो चलिए अब बात करते हैं समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। सो गाइज, इंडियाज गॉट लेटेंट पे एक लफड़ा हो गया। जी हाँ गाइज, समय रैना अनाउंस करके बताए कि एक शूट हुआ था जहां पर राखी सावंत, आशीष सोलंकी और महीप सिंह भी आए थे। तो इसके शूट से एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें राखी सावंत स्टेज में कुछ कलेश करने लग गई। अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि शायद से राखी सावंत और महीप सिंह के बीच में कुछ तो हुआ है, बाकी जिसने शो लाइव देखा है सच्चाई तो उसी को ही पता होगी। इससे रिलेटेड एक और अपडेट है जिसमें बादशाह का एक क्लिप वायरल जा रहा है, जिसको देखकर लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था आप देख लो। तो यू क्विट कराटे एंड आर्चरी, आप उसमें काफी अच्छे थे। जी सर। तो आपने इसलिए छोड़ा कि फाइनेंसेस की कमी थी? जी। ओके, व्हाट इफ वी फाइनेंस यू एंड वुड यू कंटिन्यू दैट? I'll practice more and I'll for sure like go for internationals and डन ब्रो, विल फाइनेंस यू। क्या डन मैन ब्रो, thank you so much, thank you so much. डन। भाई तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम के ताजा खबर ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। जी हाँ गाइज, एक लिस्ट आई जिसमें 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कौन से ऐसे शोज थे जिनमें सबसे ज्यादा व्यूज आए। तो उसमें ताजा खबर नंबर 1 पे है, जिस पे रिएक्ट करते हुए भुवन बाम भी लिखे अनबिलीवेबल। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के साथ एक बहुत ही वियर्ड फैन इनकाउंटर हुआ। गाइज, वो एक मॉल में गए थे और जब वहाँ से वो बाहर जा रहे थे तो क्या हुआ आप देख लो। खोल नहीं रहे बैरिकेड, देखो पहले कह रहे फोटो दो फिर खोलूंगा। खोल नहीं रहे भाई, बैरिकेड ही नहीं खोल रहे। अब तो खोल दो। खोल दो सर, खोल दो प्लीज।
सर एक सेकंड और रुक जाओ, वीडियो कॉलिंग। अरे वीडियो कॉलिंग सर, एक सेकंड, मेरे बच्चे बहुत फैन है आपके, बहुत ब्लॉग देखते हैं आपके। पीछे से गाड़ी आ गई, कोई नहीं, गाड़ी वाले गुस्सा करेंगे पीछे। वो गाड़ी वाले उतर के आ गए, वो हटा दिया पानी। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट के चैनल के साथ एक इशू हो रहा है और YouTube उस पे अपना रिएक्शन दिए। कल वो एक ट्वीट किए जिसमें उन्होंने दिखाया उनके चैनल में 2 शॉर्ट्स जिनमें कि 20 मिलियन व्यूज और 50 मिलियन व्यूज हैं, उनमें अचानक से कुछ इश्यूज आने लगे। इन वीडियोस को YouTube ने मेड फॉर किड कैटेगरी में डाल दिया, जिस पर मिथपैट ने लिखा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इन वीडियोस में ऑलरेडी 20 मिलियन और 50 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। मेरा कंटेंट फैमिली फ्रेंडली है लेकिन ओनली मेड फॉर किड नहीं है। मेरे अपील को आपने 5 मिनट में ही रिजेक्ट कर दिया। मैं अपनी वीडियोस में टेक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ और आप उसे मेड फॉर किड्स ओनली कैसे कर सकते हैं। जिस पे रिएक्ट करते हुए YouTube टीम ने लिखा, मिथपैट टोटली अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर यू एंड अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट। वी विल टेक अ लुक इनटू दिस एंड वी लेट यू नो व्हाट वी फाइंड। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हम रिव्यू करके आपको बता देंगे। तो इस पे मिथपैट ने लिखा थैंक यू। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश रिसेंट टाइम में इतना इनएक्टिव कैसे हो गए, इसके बारे में वो बात किए और अपने इंस्टाग्राम में ये कहा, थोड़ा अलग टाइम चल रहा है अभी फिलहाल। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, बहुत थॉट्स है दिमाग में अभी फिलहाल मेरे, बहुत कुछ रीथिंक कर रहा हूँ, बहुत कुछ रिकंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ चीज़ें, इतने टाइम से कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ चीज़ें, तो थोड़ा होता है। आई होप बहुत कुछ अच्छा ही निकल के आए इससे, बिकॉज अच्छा ही सोच रहा हूँ जो भी है, एंड बहुत सारी नई चीज़ें भी हो रही है, तो फेस गाइस हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है रतन टाटा जी के बारे में। तो क्या रतन टाटा जी क्रिटिकल कंडीशन में हैं? उनके हेल्थ को लेकर इसी तरह के रूमर्स आने लगे कि उनको जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो उस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टेटमेंट रिलीज किया और इस चीज को क्लियर किए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए गया हुआ था। सो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक सिर्फ 7 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।